कपड़ों में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा स्टफ़, और चूँकि वेदर भी चेंज हो रहा है, कलर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ कट्स के बारे में बात कर लेंगे, कलर थीम क्या होनी चाहिए इस बदलते हुए मौसम में। वैसे भी अब रमज़ान के बाद ईद का सीज़न आने वाला है, तो ऐसे में ख़वातीन को क्या तैयारियां करनी चाहिए। और स्पेशली रमज़ान मुबारक में आपको बताइए कि सहरी के इन्विटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अफ्तारी के बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस होते हैं, तो हमें कलर कॉम्बिनेशंस और इन इवेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या कैरी करना चाहिए और स्टफ़ क्या होना चाहिए। क्योंकि एकदम से वेदर ऐसा है कि शाम के वक्त हमें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन अभी चूँकि धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, लाहौर के मौसम की बात हो रही है, तो यहाँ पर फिर दोपहर में और बदलते हुए मौसम में कौन सा ऐसा स्टफ़ जो कि दोनों ही टाइमिंग्स में हम कैरी कर सकते हैं, ट्रेंड क्या कहता है, इस पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ नाज़िया शाहिद को हमने इनवाइट किया है। नाज़िया, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िया, हम बात कर रहे हैं जिस सीज़न में ख़वातीन के लिए ये जो चूँकि वेदर चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, इसमें क्या आपके स्टफ़ कैसे होने चाहिए, कलर्स क्या कौन से कैरी करने चाहिए, क्या कहेंगे आप? जैसे कि अब मौसम बहार है और इसमें अब कॉटन चल रही है। अच्छा। जैसे कि अब गर्म तो कपड़े नहीं पहने जाते। हाँ। सर्दी नहीं है, शाम को अगर हल्की सर्दी होती भी है लेकिन उसमें कॉटन चल जाती है। अच्छा। लीलन चल जाती है। हाँ। तो इसमें स्टफ़ फ़िलहाल तो ये चल रहा है, कॉटन एंड लीलन, और फॉल में हो। ठीक है, फाउल होना चाहिए उसमें। कट्स क्या किस किस्म के होने चाहिए आपको, फिज़िक के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग? क्योंकि आजकल मैंने बसंत था अभी हमने हाल रिसेंटली बसंत का बड़ा अच्छा हमारा जो है वो इवेंट हमने जो सेलिब्रेट किया है, तो ये फेस्टिवल था, उसमें मैंने देखा लड़कियों ने लॉन्ग शर्ट्स भी कैरी की हुई हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी पहनी हुई हैं, उसमें आपने वो खुली पटियाला शलवार कहते हैं उसको, पटियाला शलवारें भी कैरी की हुई हैं, मतलब हर तरह शॉर्ट शर्ट के साथ आप पटियाला, ये फर्शी शलवारें बड़ी जो हम कॉलेज में थे जब, तो बहुत ज़्यादा हम वो कैप स्लीव्स पहना जी बिल्कुल, हाफ स्लीव्स, वो कट्स मैंने अगेन देखे हैं। अब वो दोबारा से ये फैशन आ गया, जैसे फर्शी शलवार है, पटियाला शलवार है, इसमें धोती शलवार है, शलवारें भी मुख्तलिफ किस्म की हैं। शॉर्ट शर्ट के साथ ये चल रही हैं, लॉन्ग के साथ आप प्लाजो लूज ट्राउज़र पहन सकते हैं, आजकल ये बहुत इन है लॉन्ग शर्ट के साथ। लॉन्ग शर्ट के साथ। अच्छा। और कलर्स जो हैं वो लाइट कलर अच्छे लग रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसमें आप स्काई ब्लू बहुत इन है, इसमें आइस ब्लू है, पिंक में शेड आ जाते हैं। ठीक है, तो लाइट कलर बहुत इन है। ठीक है। अच्छा, वेदर चेंज होने के साथ साथ आपको लगता है कि नाज़िया इसमें कपड़ों का जो ट्रेंड है, स्टाइल है, वो स्टाइल भी चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। ये पुराने जो काफ़ी टाइम पहले जो स्टाइल चल रहे थे, अब दोबारा से वो न्यू फैशन के तौर पे आ रहे हैं। इसमें पहले लोग फिटिंग में ज़्यादा कपड़े पहनते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब ये है कि वो थोड़ा लूज में स्ट्रेट में कुर्ता स्टाइल जैसे होता है, उस तरह की शेप चल रही है, और वो पहनी हुई अच्छी भी लगती है। तो अगर किसी की हाइट है बहुत ज़्यादा, कोई ज़ाहिर है उसकी अच्छी हाइट है, तो उसको क्या कैरी करना चाहिए? लॉन्ग शर्ट पहनी चाहिए, शॉर्ट शर्ट? और अगर शॉर्ट हाइट वाला है तो उसको किस तरह के कट्स जो हैं वो कैरी करना चाहिए? हाइट जिनकी लंबी है उनको लॉन्ग शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। प्लाजो साथ में हो जाए, लूज ट्राउज़र हो जाए, बहुत सूट करता है। और जिनकी हाइट छोटी है वो दरमियाना ही पहने तो ज़्यादा बेस्ट है, बहुत शॉर्ट भी उनको नहीं अच्छा लगता। हाँ, ठीक है। नॉर्मल हो तो वो सूट करता है। शॉर्ट हाइट में आप कह रही हैं अगर कद कम है तो उनको शॉर्ट कट्स नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहनने चाहिए। पटियाला जैसे शलवार है उसके साथ ज़ाहिर है शॉर्ट शर्ट आपको कैरी करना पड़ती है, वो नहीं पहनना चाहिए। स्टफ़ में कुछ बात कर लेते हैं। एक कैमरिक, कॉटन, जी, लीलन आपने बताया, खद्दर भी तो आजकल चल रहा है, इस वेदर में खद्दर को भी तो आप कैरी कर सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब जैसे मौसम बहार है, सर्दी तो ख़त्म हो चुकी है, तो खद्दर तो अब आउट हो गया है, खद्दर नहीं चल रहा। सही। और जो आइंदा आने वाला जो डेज़ हैं, जो वेदर है, इसमें क्या सजेस्ट करती हैं? लॉन जो है, सॉफ्ट कॉटन और लॉन, सॉफ्ट जो कपड़ा होगा, ढीला होगा, फॉल वाला होगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें आरामदाह होगा, मतलब कि कंफर्ट में रहेंगे इंसान, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। तो जब आप कट्स कर रही होती हैं, ज़ाहिर कपड़ों को कट करना, फिर उसको डिज़ाइन, वो कपड़ा जितना मर्जी आपका कहते हैं कि महंगा हो, अगर अच्छे
टेलर के हाथ से नहीं घुस रहा है, वो उसने स्टिच कपड़े की नहीं जो खूबसूरती और कपड़े की नफासत है वो टेलर ही बनाता है। और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी होती है, हर इंसान की अपनी भी एक पर्सनालिटी होती है कि आप जी, जो भी बिल्कुल। पहनते हो कैरी करते हो आप पे सूट करता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह से एक टेलर जो है वो कपड़े को खूबसूरत बना देता है। आप बिल्कुल। सस्ता जोड़ा भी ले लें एक, उसको अगर दर्जी ने या दर्जन ने बहुत अच्छा सिया है, आप यकीन जी। करें बुटीक्स पे भी यही होता है ना, इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, आप भी मेरी बात से एग्री जी, करेंगी, वो हालांकि स्टफ़ नहीं होता है, कोई काम कोई ऐसे कोई ख़ास नहीं हुआ होता है, लेकिन उनके कट्स ऐसे होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग बस स्टिचिंग ऐसी जी, होती है बिल्कुल। कि वो हज़ारों में उसको बेच रहे होते और हैं। पहना हुआ खूबसूरत भी लगता है। सारी बात स्टिचिंग की होती है। और दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी शेप जो है आप स्टिचिंग उस हिसाब से ही करवाएं। अच्छा। और जो कलर्स हैं वो अपनी स्किन ट्यून के हिसाब से आप पहने। मतलब कि कुछ लड़कियां हैं कि वो मैगजीन में डिज़ाइन देख लिए या हाँ। किसी एक्टर्स के देख लिए, तो वो तो उन पे अच्छे लग रहे हैं कि ना। मुझे भी ऐसे ही बना दो। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप पे भी अच्छी लगे। हाँ, तो हमें अपने मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। आती हैं ऐसी लड़कियां ख़वातीन जो मैगजीन्स लेके और स्टफ़ ले आए जी, और बिल्कुल। ये तो फिर समझाती हैं, आप समझ जाती हैं। जी, मेरा यही मशवरा होता है कि जो आपको पहना हुआ अच्छा लगे, असल फैशन वही है। मतलब कि आप दूसरों के फैशन को कॉपी करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे या आपकी स्किन पे या आपके फेस पे वो नहीं सूट करेगा, तो वो बेकार है। असल फैशन तो वो है कंफर्ट जिसमें है, आप कंफर्ट में रहें। जो भी चीज़ पहने उसमें आप कंफर्ट में रहें, वही असल फैशन है। वही असल फैशन। जी। अच्छा जी, सादा और कम से कम डिज़ाइनर का रुझान आप समझती हैं ये दोबारा वापस लौट आया है? जी, वही बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे थे, मेरी अम्मी की शादी का जोड़ा है, आज भी मेरे पास मैंने संभाल के रखा। बिल्कुल वो साटन की शर्ट है, साटन एक कपड़ा होता था, वो इतनी और बिल्कुल जैसे लगे जैसे डॉल की ड्रेस है ये, इतनी अच्छी शॉर्ट सी शर्ट है, नीचे वही वो फर्शी या पटियाला, वो जो खुली शलवार जी, होती है, जी। ज़्यादा पांचे बड़े बड़े जिसके होते हैं, इस कदर हसीन है वो, इस कदर हसीन है वो। रेड कलर मैंने आज तक मतलब मैंने नहीं देखा, मैंने हर तरह का रेड कलर पहना भी है, देखा भी है, बट वो अलग ही रेड कलर है, राइट। तो वो अब मैं देख रही हूँ अब लड़कियों को आजकल जो मार्केट में जो फैशन दोबारा से ट्रेंड चल रहा है वो ही शॉर्ट शर्ट्स, ठीक है, बड़े खूबसूरत से हसीन से गले, ठीक है, और आगे बेल बॉटम वाले बाजू और बड़ा हसीन। तो क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें आजकल फैशन लौट रहा है वापस। अगर सादा सूट आप बनाती हैं तो उसमें आप लाइट वेट एम्ब्रॉयडरी गले पे हो जाए, अच्छा, या फिर फैंसी बटन हो जाए और साथ में फैंसी दुपट्टे हों। सूट अगर सादा है और मैचिंग में भी ये आ रहा है कि 2 पीस है तो वो सेम कलर में हो और साथ में दुपट्टा मैचिंग हो जाए और फैंसी हो जाए। अगर कॉटन का आप सूट लेते हैं, जैसे ईद पे पहनना है, तो आप प्लेन कॉटन का सूट लें, उस पर गले पे हल्का सा काम हो और उसके साथ फैंसी खूबसूरत सा दुपट्टा हो जाए और नीचे खुस्सा हो जाए और बड़ा कमाल का जोड़ा बन जाए। हाँ। तो ये भी बताइएगा, आप खुद ही सारे कपड़े कस्टमाइज डिज़ाइन करती हैं, स्टिच करती हैं, या कोई आउटलेट भी बनाई है कोई इस तरह से जहाँ पे डिस्प्ले भी करती हैं? आउटलेट का अभी हमारा वर्क चल रहा है। हाँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा कस्टमाइज स्टिचिंग है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, हमारी क्वालिटी की ख़ास चीज़ है कि जब कस्टमर के पास जोड़ा जाता है ना, तो उनकी मुझे जब कॉल आती है कि नाजिया कपड़ों में जान डाल देती हूँ, ये जो अल्फाज है ना मेरे लिए बहुत ही कीमती। खुद ही स्टिच करती हो या आपने आगे अपना ज़ाहिर? मैंने रखे हुए हैं आगे टेलर्स। अच्छा, टेलर्स रखे हुए हैं, उनको गाइड करती हैं, उनको बताती हैं, या अपनी जो है वो अंडर इंस्ट्रक्शन आप सारा काम करवाती हैं? किस तरह से मैनेज करती हैं? मैंने एक छोटा सा सेटअप है हमारा घर के अंदर ही है। अच्छा। एक रूम में है, तो उसमें 2 टेलर्स हैं जो प्रोफेशनल है, लेकिन फिर भी उन्हें मैं इस तरीके से गाइड करती हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है उनकी चॉइस क्या है। मतलब कि हर बंदे की अपनी चॉइस है, जाहिर है। तो बस इस तरह मैं उनसे भी काम लेती हूँ और ख़ुद भी करती हूँ। अच्छा, तो वो लेसिस वगैरह है ना, लेसिस, बटन्स, फिर वो आजकल मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, टसल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आजकल तो ये ज़्यादा इन चल रहा है कि लेसिस पैनल्स में बड़ी लग रही है ना। हाँ। जॉइन लेस जो है, हाँ। जॉइन लेस में इतने खूबसूरत डिज़ाइन आ गए हैं कि आप यकीन करें जान डल जाती है सूट के अंदर। मैंने बहुत सारे जोड़े अभी बनाए हैं पिछले दिनों में। एक मेरी कस्टमर है, डॉक्टर है, तो उनको पैनल्स वाले सूट बहुत पसंद है।
तो ज्वाइंट लेस में पैनल्स भी हम इस तरह लगाते हैं लेस के हमारी बॉडी नहीं नजर आएगी। लेस चाहे जितनी भी बड़ी, हम अंदर उसके कपड़ा लगाते हैं, उसके ज़ाहिर है उसकी लाइनिंग लगती और है। उनकी नफासत इतनी होगी कि उल्टी साइड्स भी आप देखेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि ये उल्टी साइड। तो क्या आप क्या चार्ज करती हैं आजकल? अगर टेलर्स की स्टिचिंग की बात करें तो आपकी क्या कस्टमाइज अगर सूट बनवाना चाहें? हमारी स्टिचिंग जो बहुत ही मुनासिब है, हाँ। मतलब कि हमारे काम के हिसाब से ना, जैसे कि पैनल्स हैं और बॉर्डर्स के साथ भी हम ज्वाइंट लेस यूज़ करते हैं, और बाकी सारे सूट में दुपट्टे में भी इतना खूबसूरत सा जोड़ा तैयार करके हम 3000 में दे रहे हैं। ज़बरदस्त। और स्टिचिंग लेसेस वगैरह और बटन्स वगैरह के अलग चार्ज मटेरियल कस्टमर मटेरियल का अच्छा जी। और ज़्यादातर मेरे जो कस्टमर हैं वो जस्ट मुझे जोड़ा ही भेजते हैं। क्या आप खुद से ही ले लें, लेसेस भी ले लें फिर बाद में? और लेसेस का भी आजकल ये चल रहा है, पहले लोग और कलर के, जैसे कि उसके अंदर जो कलर है उस कलर में लेसें लगाते थे, लेकिन आजकल ये चल रहा है कि बेस कलर में लेसें लग रही है। अच्छा, जैसे आपके सूट की जो बेस कलर है ना, वो सेम कलर में लेसें लगेंगी। ये आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, वो डिज़ाइनर्स जो हैं इतने महंगे महंगे जोड़े जैसे बेचती हैं, एक जोड़ा उनका 15 से 20 हज़ार का, जो हमने घर में मतलब कैजुअल में, फॉर्मल की बात कर रही हूँ इसमें, सॉरी कैजुअल की बात करें, फॉर्मल की बात नहीं करें तो वो जो जोड़ा है जो शादियों ब्याहों के अलावा जो हमने वैसे कैरी करना है ऑफिस के लिए या घर के लिए, तो 15-20 हज़ार का अगर जोड़ा है तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पैनल्स दिए हुए होते हैं। वो आपने उसके ऊपर मेंशन किया होता है ये वाले उस पैचेस तो दे देते हैं, लेसेस वो नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, लेसेस लो, उनको डाई करवाओ, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है ख़वातीन के लिए। बहुत तो ही ये मुश्किल है और इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। नाजिया जैसी जो डिज़ाइनर्स हैं ये बड़ा आप सहूलत है इन ख़वातीन के लिए। बिल्कुल, खुद ही आप डाई भी करवाती होंगी ज़ाहिर है लेसेस। हर चीज़ मैंने खुद से सिलेक्ट करनी, पैचेस लगवाने हैं, हर चीज़ हमने करनी, बस कस्टमर ने हमें सूट देना और साइज़ देना और डिज़ाइन बता देना। ठीक, अच्छा जी नाज़िया ये भी बताइएगा, शादियों का भी सीज़न अब तो तकरीबन ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी भी चल रहा है, तो रमज़ान से पहले लोग जितनी शादियां खड़का सकते हैं वो ज़ाहिर है वो तो ब्राइडल और फॉर्मल डिज़ाइनर्स ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, ये क्या मतलब इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप? आजकल इसमें भी थोड़ा चेंज आया हुआ है। हाँ। पहले बहुत हैवी किस्म के पहने जाते थे कपड़े ब्राइडल में और शादियों में। आजकल ये है कि ब्राइडल नौजवान जो आजकल की दुल्हनें हैं वो अगर लहंगा हैवी है तो शर्ट्स जो है लाइट कर देंगी। अच्छा, उसमें दुपट्टा फैंसी है तो रवायती ज्वेलरी के साथ लाइट मेकअप, हाँ, ये चीज़ें बहुत इन चाह रही हैं। हाँ। और इसमें कलर्स में अगर आप ब्राइडल के देखें, रेड कलर तो इन है हर तरह के फैशन और रिवाज में। और ना हमारे यहाँ ये अब अगर भाभी का जोड़ा आपने रेड कलर का बनवाया है या मैरून कलर का है तो आप यकीन करें कुछ नंदे ऐसी होती हैं, ऐसा बर्बाद करती हैं आपकी ज़िंदगी का वो जो दिन होता है, इतना ख़ास दिन होता है जिस दिन आपने दुल्हन बनना होता है। बिल्कुल। तो उस दिन वो नंदे कुछ ऐसी होती हैं ना, कोई फफे कुटनी टाइप की, वो ब्राइडल की जैसी ड्रेस होगी ना, वही कलर थीम रखेंगी, वही वो डिज़ाइनिंग, वही सब, वो ब्राइड का डे ख़राब कर देती है। बिल्कुल। ऐसे लोग आते हैं आपके पास, उनको मना करती है कि खुदारा उस बेचारी का दिन तो ना ख़राब करो तुम लोगों ने तो चलो शादी हो गई, नहीं जिसकी नहीं हुई भाई बाद में हो जाएगी, क्या कहें। आजकल तो ये कज़नों का एक ग्रुप बन जाता है। हाँ, सेम कलर यूनिफॉर्म पहने होते हैं सबने बिल्कुल ऐसे ही है। तो आते हैं ऐसे डिज़ाइन बनवाने के लिए? आते हैं। अभी कोई 2 मंथ पहले मैंने एक शादी का ऑर्डर कंप्लीट किया और वो 5-6 कज़नें थी और उन्होंने दुल्हन के है ना, दुल्हन का तो बेचारी का बीपी जो और है मेरी तरह वो देख के काफ़ी हंसी भी आई। मैंने कहा आप लोग अभी से दुल्हनों के वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, उनको करने दे जो है। नहीं भाई हम तो वैसे ही पहनेंगे जैसे भाभी ने पहना हुआ है। भाभी क्यों अच्छी लगे शादी वाले दिन? मैं भाभी से ज़्यादा हर किसी की कोशिश होती है कि भाई हम उनसे ज़्यादा अच्छे लगे। हाँ देखो ज़रा, और दुल्हन बेचारी की क्या गलती है, उसकी तो शादी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होनी होती है और उसका तुम लोग सारा दिन ख़राब कर देते हैं। अच्छा, हैवी काम के मुकाबले में क्या कहती हैं कि जो लाइट एम्ब्रॉयडरी होती है, एलिगेंट मलबूसात, वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है ना। पहले होता था बड़े हैवी काम करवाओ तो पट्टे पे भी काम, शर्ट पे भी काम, ट्राउज़र पे भी काम, है ना। फिर आपने जूता लेना है उस पे भी मतलब ढूंढ के लिया करते थे हम कि वो उतना ही हैवी होना चाहिए। बिल्कुल, अब खैर ये ट्रेंड काफी और सारा तो क्या कहेंगे? नहीं आजकल ये ऐसा नहीं चल रहा है ना, लाइट वेट चल रहा है, लाइट चलता है, लाइट चलता है। इसमें ये है कि आजकल की जो दुल्हनें हैं ना वो इतनी कंफर्ट में नहीं होती, उसमें उनसे ये कवर नहीं होता, तो बस वो लाइट पसंद करती हैं ताकि वो इजी रहें, आरामदायक रहें।
अच्छा, फंक्शंस होते हैं बहुत सारे शादी के, जिसमें जी। बारात होती है, वलीमा होता है, मेहंदी होती है, माई होती है, अब तो बहुत सारे हैं। बहुत ज़्यादा। तो क्या आजकल क्या है ट्रेंड में, क्या फ़र्क नुमाया आपने देखा है बदलते हुए इस ट्रेंड में? फंक्शन पहले से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, पहले अब ढोलकी से स्टार्ट होता है, कितने कितने दिन ढोलकी चल रही है, फिर मेहंदी चल रही, फिर फिर मांगे एक एक चल महीने रही का है, गैप दे देते हैं। गैप दे देते है हैं। ना? पहले ये होता था कि आज मेहंदी है, कल अगले बारात दिन है, बारात परसों है, और वलीमा। 3 दिन में ये कवर कर लेते थे। हाँ। लेकिन अब तो काफ़ी लंबा चलता तो रहता कोशिश होती थी कि चौथे दिन गेस्ट भी चले जाएं, हाँ जी, लेकिन अब तो महीना महीना शादियां चलती है। रहती बहुत बहुत हाँ। आजकल फंक्शन बहुत ज़्यादा है। तो फॉर्मल है, क्या डिज़ाइंस में, कलर्स में क्या इन है? सॉफ्ट और लाइट कलर है। हम्म, ज़्यादा वो भरे हुए कलर नहीं पहनते, जैसे कि अब गोल्डन कलर बहुत इन है। जैसे वलीमे वाले दिन सिल्वर कलर पहनना पसंद करते हैं। मेहंदी है तो उसमें येलो तो चलता ही है, साथ में फ्रोज़ी और कोई कम्बिनेशन कर लेते हैं। लेकिन पहले होता था लाइट येलो और ग्रीन का करते थे। हाँ, लेकिन अब ग्रीन वाला नहीं है इतना, इसमें और कलर ऐड हो गए, Mustard जैसे आ कि गया फ्रोजी हो गया, मस्टर्ड हो गया, और इसमें गोटा वर्क दोबारा से आ गया। हाँ, गोटी का बहुत काम बड़ा फैशन, प्यारा अब तो है। ज्वेलरी भी गोटे की वो सारी उसी तरह की मेहंदी वाले दिन पहनी जाती है। ठीक है। अच्छा जी, अब रमज़ान भी आने वाला है, तो इसमें अब ज़ाहिर है सहरियों के इनविटेशन होंगे, इफ्तार पार्टीज़ होंगी, तो इसमें क्या ख़वातीन को कैरी करना चाहिए, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप हमें? कलर्स, स्टफ़ तो वही, अब गर्मी है, शाम के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे तो सारा थिक वाली जो कॉटन है वो पहन सकते हैं, लीलन पहन सकते हैं। लीलन अच्छी लगती है, फॉल में भी होती है। लीलन में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि अब प्रिंट लीलन थी तो पहले ज़्यादातर डिजिटल प्रिंट में आती थी, लेकिन अब इसमें ये चेंज आया है कि इसमें आजकल चल रहा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग कॉटन में, हाँ, और चिकनकारी। चिकनकारी बहुत पसंद की जा रही है, पहनी हुई भी अच्छी लगती है और नया ट्रेंड भी है। हाँ, चिकनकारी में कॉटन में आ जाता है, लॉन में भी चिकनकारी आ रही है, और एक स्विस टाइप का कपड़ा होता है वो इस मौसम में चल जाता है। हाँ, जिसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, बड़ा सलवटें अच्छा नहीं सा, हाँ, जी बिल्कुल, उसमें चिकनकारी के सूट बहुत अच्छे आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं उसमें, तो और उसमें कलर्स भी बड़े नाइस, कलर्स भी बहुत अच्छे ब्राइट हैं। कलर्स, जी बिल्कुल, लाइट भी है लेकिन ब्राइट भी बहुत अच्छे जी। लगते हैं। तो ये आजकल बहुत इन है। सही हो गया। ईद पे क्या कहती हैं आप, कौन सा डिज़ाइन इन होने वाला है, क्या आने वाला है ईद पे? ईद पे जैसे कि आपका 2 पीस प्लेन है तो उसके ऊपर लाइट सा आप काम करवा लें, या फिर उसमें फैंसी बटन्स और दुपट्टा उसमें, और गेंजा का अगर फैंसी हो जाए, उस पर हल्का काम हो जाए, टसल्स लग जाए, कुछ लेस वर्क हो जाए, और साथ खुस्सा और कुछ खूबसूरत सा जूता हो जाए, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िया आपके आने के लिए। थैंक यू। आपने इतना अच्छा हमें सजेस्ट किया। आपने ख़वातीन को क्या शादी का अगर सीज़न है या रमज़ान आने वाला है, अफ्तार में क्या आपको, या सहरी में अगर इन्विटेशन है तो आपको क्या कैरी करना है, कलर्स, स्कर्ट्स, सब कुछ आपने बताया। आपके आने का बहुत शुक्रिया।